एक बार किसी साधक ने स्वामी राम सुखदास जी से पूछा कि संपूर्ण सृष्टि भगवान से पैदा हुई है, तो जो कुछ हो रहा है सब भगवान ही करा रहे हैं, फिर हम जो गलती करते हैं उसका फल हमें क्यों मिलता है। इस पर स्वामी जी बताते हैं, यह बात नहीं है। आप अपने मन से काम करते हैं। आपको प्यास लगती है तो आप जल पीते हैं, भूख लगती है तो अन्न खाते हैं, नींद आती है तो सो जाते हैं। जो आपके मन में आता है वह आप काम करते हैं। एक करना होता है, एक होना होता है, दोनों अलग अलग हैं। जैसे व्यापार करते हैं, नफ़ा नुकसान होता है। करना हमारे हाथ में है, होना हमारे हाथ में नहीं है। अगर होना हमारे हाथ में होता तो हम नुकसान करें ही नहीं, हम कभी मरे ही नहीं। कोई मरना नहीं चाहता पर सब मरते हैं। इसलिए करने में सावधान और होने में प्रसन्न रहने की बात कही जाती है। करने में सावधान नहीं रहना और होने में दुखी होना, दोनों ही गलती हैं। भगवान कराते हैं यह बात है ही नहीं। अगर भगवान कराते तो ऐसा करो ऐसा मत करो यह कहना बनेगा ही नहीं। गुरु शास्त्र आदि सब निरर्थक हो जाएंगे। तब साधक पूछता है, अपने आप भजन कैसे हो। स्वामी जी कहते हैं, लगन होने से अपने आप भजन होगा। सच्ची लगन होने से भजन छूट ही नहीं सकता। भीतर में यह बात जंच जाए कि एक भगवान के सिवाय अपना कोई नहीं, तो अपने आप स्वाभाविक भजन होगा। संसार को अपना मानोगे तो संसार का भजन होगा। भगवान का भजन कैसे होगा। संसार में कोई अपना नहीं है, इतना मान लो तो अपने आप भजन होगा। साधक पूछता है, ऐसी कोई बात बताएं कि सुख भी भोगते रहें और भजन भी हो जाए। इस पर स्वामी जी कहते हैं, ये दो बातें एक साथ नहीं चलेंगी। सुख भोग की रुचि रखते हुए परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। परमात्मा प्राप्ति में बाधा ही यही है। और बाधा ही क्या है। आप सुख भोग की रुचि हटाते नहीं, परमात्मा की प्राप्ति होती नहीं। दोनों में से एक ही बात होगी। कबीर मनुआ एक है, भावे जिधर लगाए, भावे हरि की भक्ति करे, भावे विषय कमाए। दोनों काम करोगे तो जीवन चलता रहेगा। शुभ काम भी होंगे पर अशुभ काम से सर्वथा छुटकारा नहीं होगा। जिसके भीतर भोगों की इच्छा रहती है उसको खतरा रहता है। जहाँ झूठ कपट बेईमानी से रुपया भोग मिलता हुआ दिखता है, वह झूठ कपट बेईमानी कर लेगा। गीता में अर्जुन ने प्रश्न किया कि मनुष्य ना चाहता हुआ भी पाप क्यों करता है। भगवान ने यही उत्तर दिया कि भोगों की कामना के वशीभूत होने से वह पाप करता है। तात्पर्य है कि भोगों में रुचि रहने के कारण मनुष्य पाप में रुचि न होने पर भी पाप कर बैठता है। भोगों में रुचि होगी तो मन भोगों की तरफ जाएगा, साधन में की तरफ नहीं। उससे भजन होगा ही नहीं। भोगों की रुचि तंग करती रहेगी। इसलिए पहले से ही यह बात होनी चाहिए कि हमारा उद्देश्य भोगों का नहीं है। हमें तो परमात्मा को ही प्राप्त करना है। भोगों की प्राप्ति चाहना पतन का रास्ता है और परमात्मा की प्राप्ति चाहना उत्थान का रास्ता है। दोनों रास्ते अलग अलग हैं। अगर परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो तो भोगों की इच्छा को मिटाओ। कम से कम कम से कम कम से कम इतना भाव तो होना ही चाहिए कि हमें भोगों की इच्छा को मिटाना है। भोग और संग्रह में लगा हुआ मनुष्य मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है यह निश्चय भी नहीं कर सकता। जिनका उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का है उनको भी सुख भोग की इच्छा ही बाधा देती है। भोग राग पूर्वक ही भोगे जाते हैं, राग के बिना भोग नहीं भोगे जाते। फिर राग के रहते हुए
परमात्मा में अनुराग कैसे होगा? अगर भोगों की इच्छा सर्वथा मिट जाए तो साधक नहीं रहेगा, सिद्ध हो जाएगा। साधक तभी तक है जब तक भोगों की इच्छा है। भगवान की इच्छा मुख्य होगी तो साधन करने से जरूर लाभ होगा। वह ज्यों ज्यों साधन करेगा त्यों त्यों उसको पहले की अपेक्षा भोगों का त्याग करने में सुगमता मालूम होगी। इसमें सबसे बढ़िया चीज सत्संग है। संतों के संग से मेरे पराक्रमों का यथार्थ ज्ञान कराने वाली तथा हृदय और कानों को प्रिय लगने वाली कथाएं होती हैं। उनका सेवन करने से ही शीघ्र ही मोक्ष मार्ग में श्रद्धा, प्रेम और भक्ति का क्रमशः विकास होता है। सत्संग में जो रस आता है उस रस में भजन को तीव्र बनाने की विलक्षण शक्ति है, परंतु ऐसा सत्संग मिलना बड़ा दुर्लभ है। संतों का संग मिलना बड़ा दुर्लभ है। असली संतों का संग मिल जाए तो पापी से पापी का भी उद्धार हो जाता है। ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं।